वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम HCF लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ, यहाँ पर आपको 3 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस गिवन है। इन तीनों का आपने HCF फाइंड आउट करना है। ये आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लिया है 4a² + 4ab - 15b²। अब इसको करने का मेथड ये है कि फर्स्ट स्टेप में आपने 4a² को एज इट इज़ लिखा, यहाँ -15b² को एज इट इज़ लिखा और मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर देना है 2 पार्ट्स में। 4ab को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि +10ab एंड -6ab। अब ये दोनों अगर प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 माइनस किए, रिमेनिंग आ गया 4ab। 10 के साथ यहाँ प्लस का साइन लगाया है क्योंकि रिजल्ट में यहाँ पे हमें प्लस का साइन चाहिए, +4 बनाना है। तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गए, 4 रिमेनिंग। अच्छा, अब 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 10 6 = 60। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 60। सेम आंसर होगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया इनको और जब मल्टीप्लाई किया इन दोनों वैल्यूज़ को तो आंसर सेम हुआ। इनको प्लस माइनस किया तो बन गया +4ab। अब इन दो टर्म्स में से आपने कॉमन पिक करना है। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आप 2a कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 2s are 4 एंड 2 5s are 10 और यहाँ पे लिख दें b, यानी 2 2s are 4a², 2a × 2a 4a² एंड 2a × 5b 10ab। अब इन दोनों में से आपने कॉमन पिक करना है। तो यहाँ से अगर आप -3b ले लेते हैं तो -3b को आपने यहाँ पर 3 2s are 6 और a से मल्टीप्लाई हुआ, 3 2s are 6 एंड a भी वेरिएबल आ गया। फिर इसी तरह से आपने यहाँ पे लिख लिया प्लस का साइन एंड 3 5s are 15 और ब्रैकेट में लिख दिया b, क्योंकि b को b से मल्टीप्लाई किया तो बन गया b²। 3 5s are 15 माइनस प्लस माइनस। अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आ गया है इसमें दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म। दोनों टर्म्स में आप चेक करें, यहाँ पे 2a + 5b, एक ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो आपने कॉमन ब्रैकेट लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ रिमेनिंग रह गया 2a और सेकेंड टर्म में रह गया -3b, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है। अब इसी तरह से हम सेकेंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमें गिवन है 2a² + 7ab - 15b²। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख दिया, -15b² भी एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, 7ab को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। अगर हम यहाँ लिखते हैं +10ab एंड -3ab तो देखें 10 में से 3 को माइनस किया, रिमेनिंग आ गया 7ab और 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 10 3s are 30। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट आया 30, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी 30 और 15 2s are भी 30, यानी मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, माइनस आएगा -30 और यहाँ भी माइनस, और 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो +7ab आएगा। 10 के साथ हमने प्लस का साइन लिखा है तो ये हमने इसको ब्रेक किया। अब हम इन दोनों में से कॉमन पिक करेंगे तो हम यहाँ से 2a कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा a + 2 5s are 10 और b। इसी तरह से हम यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन पिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -3b, ब्रैकेट में यहाँ रह जाएगा a एंड माइनस प्लस माइनस और 3 5s are 15 और b आ जाएगा, क्योंकि b से मल्टीप्लाई होगा b² एंड 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15। अब यहाँ पर ये दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म, तो आपने यहाँ पे एक बार लिख देना है a + 5b, कॉमन ले लिया, रिमेनिंग यहाँ पे बच गया इस सेट में 2a और रिमेनिंग यहाँ बच गया -3b। तो आपके पास यहाँ पर सेकंड एक्सप्रेशन भी सॉल्व हो गया है। हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन दोनों सॉल्व कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे थर्ड एक्सप्रेशन देख रहे हैं 6a² + ab - 15b²। हम इसको भी सॉल्व करेंगे और फिर हम तीनों एक्सप्रेशंस में से कॉमन फैक्टर्स पिक करेंगे। हमें यहाँ नज़र आ रहा है 2a - 3b एंड 2a - 3b, ये तो हमें कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है। अब हम थर्ड वन को सॉल्व करते हैं। अब हमने थर्ड वन लिखा एक्सप्रेशन 6a² + ab - 15b²। देखें 6a² एज इट इज़ लिख दिया, -15b² एज इट इज़ लिख दिया। अब मिड में लिखा हुआ है ab, इसको हमने ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। अगर हम यहाँ लिखते हैं -9ab एंड +10ab तो देखें प्लस माइनस माइनस 10 में से 9 गए, रिमेनिंग बच गए ab। 10 के साथ हमने प्लस का साइन शो किया है, 10 9s are -90
एंड 6 15 ज़ा -90। ठीक है, सेम आ रहा है, दोनों को इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सेम रिज़ल्ट है। और हमने प्लस माइनस किया तो ए बी, इट्स मीन कि हमारे फैक्टर ठीक हैं। अब हमने यहाँ से कॉमन पिक किया तो यहाँ पे हम कॉमन पिक कर लेते हैं 3a। तो 3 2 ज़ा 6 रिमेनिंग a, 3 3 ज़ा 9 एंड b। इन दोनों में से हम कॉमन पिक करेंगे तो यहाँ लिखते हैं 5b, फिर 5 2 ज़ा 10, a बच गया, 5 b को 2a से मल्टीप्लाई करें 10ab बनेगा, फिर प्लस माइनस माइनस एंड 3b लिख दिया, 5 3 ज़ा 15 एंड 15b स्क्वायर। अब आप देखें दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म। तो आपने यहाँ लिखा 2a माइनस 3b और हमने लिख दिया 3a प्लस 5b। तो ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन आ गया। अब हम फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन एंड थर्ड एक्सप्रेशन में अगर कॉमन की बात करें तो यहाँ भी 2a माइनस 3b और यहाँ भी 2a माइनस 3b और फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी हमारे पास था 2a माइनस 3b। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, हमारे पास 2a माइनस 3b, और जो कॉमन फैक्टर आया है वही हमारा HCF है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमारे पास 2a माइनस 3b जो हमें फाइंड आउट करना था। अगर हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस कॉमन आते, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर 2 एक्सप्रेशंस कॉमन आते हैं हम उनको मल्टीप्लाई करते और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेते। अब यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन 2a माइनस 3b यही कॉमन है एंड यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। थैंक यू। आई होप कि ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस एग्जाम्पल से फाइंड आउट करने का जो मेथड मैंने समझाया है आपको हेल्प मिलेगी और आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना अच्छे से समझ आ गया होगा।